यहाँ पर अंतकृत दशांग सूत्र के 3 वर्ग परिपूर्ण हो जाते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है चतुर्थ वर्ग। ओम अर्हम श्री अंतकृत दशांग सूत्रम चौथो वर्गो अर्थात चतुर्थ वर्ग। अभी तक हमने 3 वर्गों में 31 अध्ययनों का पारायण कर लिया है। 32वें अध्ययन से लेकर के 41 तक के अध्ययन चतुर्थ वर्ग के अंदर संकलित हैं, उनका पारायण संपन्न करते हैं। चौथो वर्गो अर्थात चतुर्थ वर्ग। सूत्र 1। जैनम भन्ते समणनम जाओ संपत्तेणम तच्चस्स वग्गस्स अयमठे पण्णत्ते। चौथस्सणम भन्ते वग्गस्स अंतगढ़ दशाणम समणनम जाओ संपत्तेणम के अठे पण्णत्ते। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा, हे भदंत, यदि श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के तृतीय वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा चतुर्थ वर्ग का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है? एवं खलु जम्बू समणनम जाओ संपत्तेणम चौथस्स वग्गस्स 10 अध्ययना पण्णता तंजः। जाली मयाली उभयाली पुरुष सेणेय वारी सेणेय पज्जुन्न संब अनिरुद्धे सच्चे नेमीय दड़नेमी। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं। वे इस प्रकार हैं: 1 जाली कुमार, 2 मयाली कुमार, 3 उपयाली कुमार, 4 पुरुष सेन कुमार, 5 वारी सेन कुमार, 6 प्रद्युम्न कुमार, 7 शाम्ब कुमार, 8 अनिरुद्ध कुमार, 9 सत्यनेमी कुमार और 10 दृढ़नेमी कुमार। पढ़मम अध्ययनम अर्थात प्रथम अध्ययन। जैनम भन्ते समणनम जाओ संपत्तेणम चौथस्स वग्गस्स 10 अध्ययना पण्णता परमश्रणम अध्ययनस्य कियठे पण्णत्ते। आर्य जम्बू ने आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया, हे भदंत, श्रवण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतग्रदशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन प्रतिपादित किए गए हैं, तो भगवान महावीर के द्वारा उसके प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है? उनके प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी कहते हैं, एवं खलु जम्बू तेणम कालनम तेणम समयनम बारवती नामम नयरी हुत्था तीसे जहा पड़मे कन्या वासुदेवे आहे वच्चम जाओ विहरई। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, उस काल उस समय में द्वारवती नगरी थी। नगरी का वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में कृत वर्णन के समान समझ लेना चाहिए। वहाँ राजा कृष्ण वासुदेव आधिपत्य करते हुए यावत विचरण कर रहे थे। सूत्र 2। तत्क्षणम बारवतीये नयरिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वन्नौ जहा गोयमे नवरम जाली कुमारी पन्ना सौ दातु 12 संगी 16 वासा परिताऊ शेषम जहा गोयमस्स जाओ से तुंजे सिद्धे ए परमम अज्ञानम समत्तम। अर्थात उस द्वारवती नगरी में महाराजा वसुदेव और उनकी पत्नी धारिणी रानी निवास करते थे। इनका वर्णन अन्यत्र देख लेना चाहिए। एक समय
धारिणी रानी ने सिंह स्वप्न को देखा। राजा वसुदेव ने स्वप्न पाठकों से उसका विश्लेषण करवाया और पाठकों के कहे अनुसार रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम जाली कुमार रखा गया। नाम के अलावा कुमार का समस्त वृत्त गौतम कुमार के समान योजनीय है। विशेष यह कि युवावस्था में उसका विवाह 50 राजकन्याओं के साथ हुआ। पिता ने उसे 50-50 कोटि हिरण्य आदि दात अर्थात प्रतिदान दिया। तदनंतर गौतम कुमार की ही भांति जाली कुमार भी अरहंत अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हो गए। जाली अणगार ने सामायिक आदि 12 अंगों का अध्ययन किया एवं विविध प्रकार की तपस्याओं के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध किया। 16 वर्षों की दीक्षा पर्याय को पाला। शेष वर्णन गौतम अणगार के समान ही समझ लेना चाहिए। यावत जाली अणगार शत्रुंजय पर्वत से मासी की संलेखना के साथ अंतकृत केवली होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। अन्नानि नव अध्ययनानि अर्थात अन्य 9 अध्ययन। एवं मयाली उवयाली पुरुष सेनेय वारी सेनेय एवं पज्जुन्य वित्ति नवरम कन्या प्रिया रुक्मिणी माता एवं संवेवी नवरम जम्बवती माता एवं अनिरुद्धेवी नवरम पज्जुन्य प्रिया वेदव्री माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय पिता शिवा माता दड़नेमी सव्य एक गमा चौथ वग्ग स निखिवऊ ई चौथ वग्गु समत्तु। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, इसी प्रकार अर्थात जाली कुमार के समान ही मयाली कुमार, उपयाली कुमार, पुरुष सेन और वारुसेन का आख्यान भी समझ लेना चाहिए। ये सभी वसुदेव राजा के पुत्र एवं धारिणी रानी के आत्मज थे। यावत जाली कुमार के समान ही दीक्षित और शिक्षित होकर शत्रुंजय पर्वत से मासी की संलेखना के साथ अंतकृत केवली होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। छठे अध्ययन के अधिकारी प्रद्युम्न कुमार का वृत्त भी जाली कुमार के समान ही है। अंतर इतना है कि इनके पिता कृष्ण वासुदेव और माता रुक्मिणी रानी थी। सप्तम अध्ययन के अधिकारी शाम्ब कुमार का आख्यान भी प्रथम अध्ययन के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इनके पिता कृष्ण वासुदेव और माता जाम्बवती रानी थी। इसी प्रकार अष्टम अध्ययन में अनिरुद्ध कुमार का वर्णन भी प्रथम अध्ययन के समान ही समझना चाहिए। अंतर इतना था कि इनके पिता का नाम प्रद्युम्न और माता का नाम वैदर्भी था। ऐसे ही 9वें अध्ययन में सत्यनेमी और 10वें अध्ययन में दृढ़नेमी का वर्णन भी जान लेना चाहिए। इनमें अंतर यह है कि इनके पिता राजा समुद्र विजय और माता रानी शिवा देवी थीं। ये दोनों अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के सहोदर लघु भ्राता थे। इस प्रकार इन सभी अध्ययनों का समग्र वर्णन एक समान ही था। निक्षेपक अर्थात उपसंहार। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, इस प्रकार निश्चय ही श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त प्रभु महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक 8वें अंग सूत्र के चतुर्थ वर्ग के 10वें अध्ययन यावत चतुर्थ वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त अर्थात प्रतिपादित है, ऐसा मैं कहता हूँ। इति चतुर्थ वर्ग समाप्त। वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। गुरुवर के हर वचन पर, गुरुवर के
वचन